का मतलब क्या होता है? जलाना। कि जब हम हाइड्रोकार्बन्स को जब हम जलाते हैं, जब हम कोई भी हाइड्रोकार्बन्स को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो दो कंपाउंड बनता है, CO2 और वाटर देता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है, और हीट एनर्जी बहुत सारा क्या होता है, रिलीज। अगर मान लो कार्बन को जलाओगे तो क्या वहां से, जैसे कि तुम देखो घर में जब ठंडे के समय में क्या होता है, लकड़ी जलाया जाता है तो भी क्या होता है, कार्बन के ही कंपाउंड वहां पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, लकड़ी जलाया जाता है तो वहां क्या दिखता है? हीट, मतलब उसको सेकते हैं लोग, अपने शरीर को गर्म करते हैं, वहां से क्या निकलता है? हीट निकलता है। और क्या दिखता है? वहां पे लाइट दिखता है। अच्छा, मतलब चारों तरफ क्या होता है? उजाला ही उजाला होता है। जहां हम आग को जलाते हैं उसके चारों तरफ क्या होता है? उजाला ही उजाला, उजाला ही उजाला होता है। और हम क्या कहते हैं? गर्म, मतलब ठंडक से क्या होता है? बचाने का काम करता है। ठीक है ना? इसलिए हम कोई भी कार्बन कंपाउंड क्या कहते हैं? जलाते हैं तो क्या होता है? CO2 और वाटर क्या होता है? रिलीज होता है। और क्या कहता है? हीट और लाइट का होता है? प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना? हीट और लाइट का होता है? एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है? हम कहते हैं एनर्जी के रूप में क्या कहते हैं? यूज करते हैं। ठीक ना? तो अब क्या सीखने को मिला? कोई भी हाइड्रोकार्बन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अगर कोई हाइड्रोकार्बन्स को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या मिलता है हमको? CO2 मिलता है और वाटर मिलता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन्स हो गया, कोई भी कार्बन्स कंपाउंड है, ठीक ना, कोई भी कार्बन्स कंपाउंड है, ठीक ना, जब इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? CO2 बनता है और वाटर बनता है। और क्या मिलता है हमको? लाइट मिलता है और हीट। ये दोनों होता है क्या होता है? एनर्जी के रूप में इसका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। दोनों क्या करते हैं? एनर्जी का करते हैं, कुछ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमको कंबशन में के समय, अब देखो, अब मान लो ठीक है जल रहा है, CO2 बन रहा है, वाटर बन रहा है और हीट एनर्जी, अच्छी बात है। ये कब होगा? जब कंप्लीट कंबशन होगा। यानी कि जो हम सब्सटेंस लिए हुए हैं, अगर कोई भी अगर हम सब्सटेंस लिए हैं, कोई भी अगर हम सब्सटेंस लिए हुए हैं, मीथेन लिए हुए, ठीक है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम C2, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम मीथेन लिए हैं, ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं, CO2 बन रहा है, वाटर बन रहा है। बात तो सही है, कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक ना, यहाँ पे क्या एनर्जी रिलीज हो रही है। ये कब होगा? जब क्या होगा? कंप्लीट कंबशन होगा। कब होगा? जब कंप्लीट कंबशन होगा। जब इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट का मतलब होता है, इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब होता है जब ऑक्सीजन की क्या है? मात्रा क्या है? कम है। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? कम है, जिसकी वजह से काला जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, जो कंपाउंड है, वो क्या कंप्लीटली बर्न नहीं हो पा रहा है, कंप्लीटली मतलब पूरा जल नहीं रहा। इसलिए क्या होगा? हमारे पेट्रोल जो होता है, डीजल गाड़ी में यूज किया जाता है, अगर कंप्लीट कंबशन पूरा प्योर अगर जलता है तो CO2 और क्या कहता है? वाटर रिलीज करेगा। अगर कुछ मात्रा नहीं जल रहा है, कुछ बच रहा है, तो यानी कि अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, लिमिटेड मात्रा में है ऑक्सीजन, लिमिटेड मात्रा में है, यहां पे क्या है? एक्सेस में है, तो लिमिटेड मात्रा में होगा तो एक नया सब्सटेंस बनता है, CO और वाटर। CO जो होता है कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं लोग। जो क्या होता है? हमारे लिए बहुत ही जहरीला होता है। अगर हम इससे अगर मान लो नाक के थ्रू क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? गैस है। अगर नाक के थ्रू अगर हम अंदर इसको ले लेते हैं तो इंसान को मार देगा। मतलब क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है कि हमारा आरबीसी, हमारे ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होते हैं, ऑक्सीजन से बाइंड करने की क्षमता होता है, ऑक्सीजन से बाइंड करते हैं और सेल तक पहुंचाते हैं। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, हमारे आरबीसी से बाइंड हो जाता है, बाइंड हो जाता है, उसके बाद इसकी वजह से आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन, मान लो क्या होता है, हम ऑक्सीजन क्या करता है? हमारे लंग्स में क्या होता है? एल्वियोलाई से क्या करता है? ऑक्सीजन क्या करता है? लेता है और सेल तक पहुंचाता है, और वहां पे ऑक्सीजन को छोड़ देता है, फिर से वापस आता है, दूसरा ऑक्सीजन लग जाता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आरबीसी से जुड़ गया, अगर आरबीसी से जुड़ गया तो फिर से वो छोड़ता नहीं है। मतलब जहां अगर पूरे बॉडी में रहेगा, जब तक रहेगा, जितना आरबीसी रहेगा, एक बार जुड़ गया तो फिर से क्या होगा? दोबारा छोड़ेगा नहीं, जुड़ा ही रहेगा। समझ रहे बात को? हमेशा जुड़ा ही रहेगा, जैसे कि नहीं, जीवन के साथी, यानी कि जब तक जिंदा रहेगा इंसान तब तक उसके साथ आरबीसी के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना? तो अगर कोई नेचुरल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे तब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना? आप ट्रीटमेंट करेंगे, अगर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया अगर समय से, तो बच जाता है इंसान। उसके जो बॉन्ड बना हुआ है आरबीसी और CO के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसको हम तोड़ के उसको बाहर निकालते हैं लोग। ठीक है ना? तो बॉन्ड बना लेता है। अगर मान लो CO की मात्रा क्या कहता है? आरबीसी से बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से इंसान क्या होता है? डेथ भी हो सकता है। जिसकी वजह से क्या होता है? CO क्या होता है? बहुत डेंजरस है हमारे लिए, बहुत ही खतरनाक है। इसलिए क्या करेंगे कि हमेशा देखे होगे कि जब हम आग जलाते हैं तो ये नहीं कहते कि रूम में, हम नहीं कहते कि रूम में आग जलाते हैं, हम कहते हैं नहीं, द्वार पे जाओ, बाहर रूम से बाहर जाओ, छत पे जलाओ, चाहे बाहर जलाओ।
लेकिन रूम में मत, इसलिए कहते हैं ना क्योंकि बाहर क्या होता है, एक्सेस ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होती, ऑक्सीजन क्या होता है ज्यादा मात्रा में भरा है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हम जलाते हैं जिस चीज को, वो क्या होता है कंप्लीट उससे क्या होता है ऑक्सीजन कंब्यूशन होता है। कंप्लीट कंब्यूशन हो जाने की वजह से क्या होता है हमारे लिए क्या होता है नुकसानदायक नहीं होता है। समझ में आया?